तो सुपरमैन के साथ न्यू यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है और पर्सनली मुझे जेम्स गन की सुपरमैन काफ़ी अच्छी लगी। बस मूवी के फाइट सीन्स और थोड़े बेटर हो सकते थे। बट अगेन ये डीसीयू की पहली मूवी है तो हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर अभी कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। पर आज की सुपर बैटल सुपरमैन की नहीं बल्कि दो बड़े डायरेक्टर के विजन के बीच है। एक तरफ जैक स्नाइडर का सुपरमैन है जो थोड़ा सीरियस और इंटेंस नेचर कैरी करता है। दूसरी तरफ जेम्स गन का सुपरमैन है जो थोड़ा चिल और फन टाइप है। तो चलो कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले टोन और स्टाइल की बात करें तो जैक स्नाइडर का सुपरमैन ऐसा है जैसे वो किसी ट्रेजेडी से गुजर रहा हो, सीरियस और हर टाइम टेंशन में। मैन ऑफ स्टील हो या बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, वो हमेशा अपने थॉट्स में डूबा रहता था। वही दूसरी तरफ जेम्स गन का सुपरमैन बिल्कुल अलग है। ये वाला सुपरमैन थोड़ा होपफुल और थोड़ा चेयरफुल था। ऑफ कोर्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखो, वहाँ भी एक्शन के साथ हमें मजाक और पॉजिटिविटी देखने मिलती थी और सेम वाइब्स हमें न्यू सुपरमैन के साथ देखने मिली। इनफैक्ट मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुपरमैन की मूवी देखकर मुझे कभी हंसी आने वाली है। अब जो सुपर फैंस डार्क और सीरियस टोन वाली मूवी पसंद करते हैं, हो सकता है वो जेम्स गन और सुपरमैन को हेट करे। बट सीरियस बेस्ड कैरेक्टर होने के बाद उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, जिसकी बात हम कुछ देर में करने वाले हैं। लेकिन एक तरफ डार्क और इंटेंस वाइब है, दूसरी तरफ लाइट और कॉमिक बुक वाली फील। बट आपको कैसी वाइब्स पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे आता है। स्नाइडर का सुपरमैन एक कॉन्फ्लिक्टेड सोल है। मैन ऑफ स्टील में वो बस इस बात से कंफ्यूज रहता था कि वो इंसान है या फिर क्रिप्टोनियन और दुनिया उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। ये टेंशन उसकी हर सीन में दिखता है, जैसे वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर रह गया हो। इस सुपरमैन में कुछ कमी जरूर थी और शायद इसी वजह से कुछ लोगों ने इसे पसंद किया, कुछ ने नहीं। लेकिन एक बात तो है, ये रियलिस्टिक लगता था। आप ही सोच के देखो, अगर आपके पास इतनी सारी पावर आ जाए तो थोड़ी बहुत टेंशन होना तो आम बात है। अब गन का सुपरमैन एकदम क्लासिक हीरो है। सुपरमैन अपने रूट से जुड़ा हुआ है, मतलब वो ऑप्टिमिस्टिक है, इंस्पायरिंग है, जैसे कॉमिक बुक में सुपरमैन होता है। इनफैक्ट इस बार तो प्लैनेट अर्थ के लोग भी सुपरमैन की फुल सपोर्ट में है। इसका माइंडसेट क्लियर है कि ये क्रिप्टोनियन है, लेकिन इसे अर्थ पर भेजा गया है ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। सुपरमैन भी पेन और लव फील करता है जो उसे ह्यूमन से अलग नहीं बनाता। पर ओवरऑल देखे तो मैन ऑफ स्टील से लेकर जस्टिस लीग तक स्नाइडर कट वाले सुपरमैन का कोई खास कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वो पहले दिन से सीरियसनेस और टेंशन लेकर घूम रहा था। वही न्यू सुपरमैन की कैरेक्टर डेवलपमेंट होना अभी बाकी है। लेकिन जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को हम एज अ एग्जांपल देखें तो सबकी कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई थी। सेम कहानी सुपरमैन और बाकी जस्टिस गैंग और डीसी यूनिवर्स की कैरेक्टर के साथ हो सकती है। विजुअल स्टाइल की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों का अप्रोच अलग है। स्नाइडर का स्टाइल एकदम सिनेमैटिक है, जैसा हर एक फ्रेम एक मास्टरपीस हो। स्लो मोशन शॉट, ड्रामेटिक लाइटिंग और थोड़ी सी ग्रे फिल्टर्स। मैन ऑफ स्टील का क्लाइमेक्स से देखो, सुपरमैन और जॉर्ड की फाइट, ये सब देखने में आज भी मजा आता है। पर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, कभी कभी स्लो मोशन सीन कुछ ज्यादा स्ट्रेच आउट हो जाता है। अब जेम्स गन का विजुअल स्टाइल बिल्कुल अलग है। यहाँ कलर ब्राइट होते हैं, विजुअल वाइब्रेंट होता है। जेम्स गन का सुपरमैन कलरफुल केप, डायनेमिक शॉट्स और थोड़ी सी फन एनर्जी के साथ देखने मिलता है। और जब से न्यू सुपरमैन रिलीज हुई है तब से अभी तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि सुपरमैन की फिर से रेड चड्डी पहनना उन्हें अजीब लग रहा है, क्योंकि अब आप सब इस लुक से यूज्ड टू हो चुके हो। अब बात करते हैं डीसी यूनिवर्स में इन दोनों के रोल की। स्नाइडर का सुपरमैन तो डीसीयू का कॉर्नरस्टोन था, मतलब पूरा यूनिवर्स उसके आजू बाजू घूमता था। मैन ऑफ स्टील के साथ शुरुआत हुई, फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, फिर जस्टिस लीग। ये बात अलग है, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी डीसीईयू बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। कई बार तो मुझे हेनरी कैविल सुपरमैन बैटमैन से ज्यादा सीरियस लगता था। पर डीसीईयू का डायरेक्शन क्लियर नहीं था, कभी डार्क, कभी लाइट, कभी थोड़ी सी कंफ्यूजन इनके बीच चलती रहती थी। पर इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि स्नाइडर के सुपरमैन ने एक न्यू ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, जो डार्क, ओवरपावर्ड और सीरियस नेचर वाली हीरोज को पसंद करता है। अब जेम्स गन का सुपरमैन न्यू डीसीयू का पहला बड़ा चैप्टर है। हो सकता है सुपरमैन मार्वल मूवीज की तरह बहुत ज्यादा पैसे ना कमाए, लेकिन यहाँ जेम्स गन का विजन क्लियर लगता है। ये सुपरमैन मूवी एक फाउंडेशन बनेगी जो आगे जाकर बाकी सुपर हीरोज को लॉन्च करने में मदद करेगी। तो एक तरफ स्नाइडर का सुपरमैन है जो थोड़ी सी लॉस्ट सोल जैसा दिखाई देता था डीसीईयू में, और दूसरी तरफ जेम्स गन का सुपरमैन है जो एक न्यू फ्यूचर की तरफ सबको ले जाएगा। रिसेप्शन मतलब लोगों के ओपिनियंस की बात करें तो स्नाइडर के सुपरमैन को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन कुछ सुपर फैंस ने इस वर्जन को हेट करने में कोई कमी नहीं दिखाई। मैन ऑफ स्टील को 56% मिले थे रोटेन टोमेटोज पर, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को तो सिर्फ 29%। क्रिटिक्स ने तो ये तक कह दिया था कि ये सुपरमैन नहीं बल्कि सैडमैन ज्यादा लगता है। पर इसके बाद भी फैंस का एक बड़ा ग्रुप स्नाइडर कट वाले सुपरमैन को और ऑफ कोर्स उनकी मूवी को मास्टरपीस की नजर से देखता है।
इम्पैक्ट की बात करें तो स्नाइडर के सुपरमैन ने सुपर हीरो फिल्म्स को एक नई डायरेक्शन दी, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई, वो क्लासिक सुपरमैन वाली फील यहाँ पर खो गई थी। न्यू सुपरमैन को भी कुछ सुपर फैंस पसंद कर रहे हैं, तो किसी ने इसे बहुत ज्यादा हेट देना अभी से शुरू कर दिया है। अब हो सकता है पावर लेवल वाइज ये स्नाइडर वाले सुपरमैन से कभी कीप अप ना कर पाए, लेकिन अपने ह्यूमर बेस्ड बिहेवियर से हो सकता है टाइम के साथ इसे सुपर फैंस पसंद करने लगे। वैसे डायरेक्टर विजन में भी काफी बड़ा फर्क है। स्नाइडर ने एक रियलिस्टिक ग्राउंडेड हीरो दिखाया, मैन ऑफ स्टील में वो स्ट्रगल करता है, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है एक ट्रेजिक हीरो की तरह। स्नाइडर का ये विजन बोल्ड और डिफरेंट था। ऊपर से एक फैक्ट है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ छोटे बच्चों को ओवरपावर्ड बीइंग्स पसंद आता है। जेम्स गन का विजन क्लासिक सुपरमैन को वापस लाना है, जो रिप्रेजेंट करे होप, ऑप्टिमिज्म और इंस्पिरेशन को, वो क्वालिटीज जो सुपरमैन को सुपरमैन बनाती है। सो यहाँ एक तरफ स्नाइडर का डीप डार्क वर्जन है, दूसरी तरफ गन का ब्राइट और हैप्पी विजन। अब ये पहला कंपैरिजन है जहाँ मैं खुद होके किसी कंक्लूजन पर नहीं आ सकता। पर्सनली मुझे न्यू सुपरमैन काफी अच्छा लगा। ये रिलेटेबल लगता है, इसके इमोशंस और पेन साफ दिखाई देता है, और हाँ ये पहले से कमजोर हो चुका है। लेकिन अगेन टाइम के साथ सुपरमैन को और बेटर फीट्स मिलेगी। साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ फिजिकली पावरफुल होने से कोई परफेक्ट सुपरमैन नहीं बन जाता, और इनका कंपैरिजन करना वैसे अभी फेयर नहीं है, क्योंकि न्यू सुपरमैन अभी सिर्फ एक मूवी में अपीयर हुआ है। इसलिए फीट वाइज देखे तो स्नाइडर सुपरमैन ज्यादा पावरफुल है, पर बहुत बेटर होता अगर हेनरी कैविल को एज हम सुपरमैन देखते न्यू सुपरमैन के इमोशन के साथ। लेकिन अब आप मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन आज की सुपर बैटल यही तक थी, तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।